नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी ये सरकार के द्वारा अपने ग्राहकों का, अपने जनता का जो भी योजना का लाभ है या योजना की जो भी लाभ रकम है उसे अपने जनता के खाते में पहुंचाने का एक आसान प्रोसेस है, एक आसान तरीका है जो अपने जनता को जो भी योजना का पैसा है उसे ट्रांसफ़र करने का। तो डीबीटी क्या होता है ये आप समझ गए होंगे कि सरकार, सीधा सीधा ये समझिए कि सरकार आपको जो भी पैसा दे रही है, चाहे आप पेंशन ले रहे हो या अभी जैसे झारखंड में एक योजना चल रही है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो उसका पैसा लेना हो, या झारखंड में एक लेबर कार्ड का चल रहा हो, या ई श्रम कार्ड हो, या कोई भी बेनिफिट्स हो जो आप सीधे सीधे सरकार से लेना चाह रहे हैं, तो सरकार जो है कि अपने जनता को वो पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करती है। यदि आपका डीबीटी नहीं रहेगा तो यह योजना का, किसी भी सरकारी योजना का लाभ का पैसा आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आगे आपको बताएंगे कि आप अपना डीबीटी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, या स्टेटस में यस या नो, एक्टिव या इनएक्टिव दिखे तो आप इनएक्टिव को एक्टिव कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसेस मैं आज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीबीटी है क्या। डीबीटी एक फंड ग्राहकों को, सरकार के द्वारा ग्राहकों को फंड ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। ठीक है। दूसरा, अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार जो है कि कौन से बैंक अकाउंट के साथ मैपिंग है, या आधार सीडेड है, या फिर डीबीटी। इसके कई नाम हैं, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो जैसे डीबीटी मैंने कहा को वो डीबीटी एक माध्यम है, उसी प्रकार से डीबीटी को आधार सीडेड मैपिंग भी कहा जाता है। आधार सीडेड मैपिंग। तो इसे आप एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि आपका एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले UIDA के साइट पर जाना पड़ेगा। ये UIDA क्या है? जहां से हम लोग आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहां से उस साइट पर जाके अपना आधार नंबर लॉगिन करेंगे। और ध्यान रहे कि आधार कार्ड में जब तक आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं रहेगा, वहां आपको लॉगिन करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और वहां आपको एक OTP प्राप्त होगा जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर जाता है। तो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वहां लॉगिन करेंगे और एक कॉलम दिखेगा आपको, आधार बैंक स्टेटस या आधार मैपिंग स्टेटस या बैंक सीडेड स्टेटस, कुछ भी लिखा हुआ वहां पे दिखाई दे। तो वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको वहां एक कॉलम खुलेगा और वहां पे आपको लिखेगा कि कौन सी बैंक अकाउंट है, कब आपने एक्टिव किया और एक्टिव है या नहीं है, वो सारा कुछ प्रोसेस लिख देगा। यदि आपका डीबीटी या आधार सीडेड स्टेटस एक्टिव नहीं दिखे तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करके आपको अपना डीबीटी स्टेटस को सीडेड करना है। तो वो कैसे आप करेंगे, आपको एक प्रोसेस में बता देता हूं। तो सबसे पहले आप गूगल में जाके NPCI लिखेंगे। इसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकार के द्वारा बनाई गई एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी संस्था है जहां पर आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, यानी कि पेमेंट से लेन देन जो भी प्रोसेस तरीका है, या आधार का बैंक के साथ जो भी स्टेटस है, सीडिंग स्टेटस, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। डीसीडिंग को भी देख कर सकते हैं और सीडिंग को भी कर सकते हैं। तो वहां पर सबसे पहले मैंने बताया कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर रहेगा, तभी आप NPCI वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले जब आप NPCI वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा आधार सीडेड / देके डी सीडिंग। वहां पर क्लिक करेंगे और वहां पे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जैसे आप पहला वहां स्टेप्स आपको मिलेगा, मोबाइल नंबर को आधार नंबर को फिल करेंगे। फिर नीचे आएंगे, आपका कौन सा अकाउंट
अभी करंट में चल रहा है उस अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है ना, कैनरा बैंक, ये सब आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका बैंक होगा। और उसके जस्ट बगल में आपको सीडिंग और डी सीडिंग लिखा हुआ रहेगा। तो सीडिंग में जाएंगे, फ्रेश क्लिक करेंगे और फिर आप अपना जो भी बैंक चुने हैं उसके अकाउंट नंबर को 2 बार फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक आधार ओटीपी प्राप्त होगा। जो आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही फिल करेंगे आपका एक प्रोसेस अगले स्टेप में लिखेगा कि आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और सक्सेस लिखा हुआ आएगा। अगले सक्सेस होने के बाद उसका आप इन फ्यूचर उसको संभाल के रख सकते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद, मान के चलिए कि 48 घंटे के बाद आपको फिर से उस प्रोसेस में आना है और चेक करना है कि हमारा डीबीटी इनेबल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप अपना आधार सीडिंग स्टेटस, आधार सीडिंग मैपिंग जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका आधार में वहां पर बैंक अकाउंट शो करेगा तो समझ जाइए कि आपका डीबीटी ऑन है। और सरकार के जितने भी आप स्कीम या फिर जितने भी योजना आएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या फिर आपके राज्य सरकार के हो, वहां से आप सरकार के जितने भी बेनिफिट्स है वो आप डीबीटी के माध्यम से आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चलिए, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।